पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय की औंधे, औंधे मतलब सो जाया, कि औंधे की लड़ पड़े कि घर को भग जाए। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जिस पर पूर्व जन्म का पाप चढ़ जाएगा वो कथा में आ नहीं सकता, और यहाँ आ गया या तो वो सो जाएगा या तो किसी से झगड़ा कर देगा या तो फिर उठ करके घर ही चला जाएगा। बोल राधे राधे। इसलिए कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, की औंधे की लड़ पड़े कि घर को भग जाए। इसलिए आप लोगों पर भगवान की अति कृपा हुई है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, आप पाँव धरे एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही इस भूमि पर बैठ सकता है। भागवत में लिखा है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलते पुरुषो यदा वै। एक जन्मों के नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब कई कई जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम सभी लोग भागवत कथा श्रवण कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोगों के और हमारे भी भाग्य उदय हो गए हैं। बोलो राधे राधे। कथा सुनने वाले तो भाग्यशाली हैं ही, पर जिनको भगवान की कथा कहने को मिलती है वो भी भाग्यशाली हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, अतेन परहि भव को पाओ। जो इस कथा को गाता है वो भगवान के पद को प्राप्त करता है, भगवानमय हो जाता है, ईश्वर स्वरूप हो जाता है जो ये कथा को गाता है। इसलिए कथा कहने वाले लोग भगवान के स्वरूप होते हैं। और कथा सुनने वाले भी धन्य हैं जिनको कथा सुनने को मिलता है, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जो सादर से आदर पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, बिना प्रयास के ही भवसागर पार हो जाते हैं। केवल 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 भगवान की कथा सुनने से, मात्र केवल सुनने से भवसागर पार हो जाते हैं। या तो कथा कहो और कथा ना कह पाए हम तो कथा को सुने। बोलो राधे राधे। तो हमारे भाग्य उदय हुए हैं, हम सभी लोग यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए। भागवत कथा का महात्मा पद्म पुराण से लिया गया है।
नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री यानी राधा रानी। श्री का अर्थ होता है राधा जी। श्री का अर्थ क्या होता है? राधा रानी। मद मतलब पूर्ण। श्रीमद यानी राधा रानी की कृपा से भागवत महापुराण ही पूर्ण पुराण है, इसलिए इसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भागवत, भागवत भा यानी भक्ति। ग का अर्थ होता है ज्ञान, व का अर्थ होता है वैराग्य, और तप माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग चारों का समन्वय जिसमें हो, चारों चीजें जिसमें मिले, वही श्रीमद् भागवत है। बोलिए भागवत महापुराण की। सर्वप्रथम भागवत महापुराण में वंदन किया गया है। आइए हम श्रवण करें किनको वंदन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान जो सत्य हैं, जो प्रकाश स्वरूप है, चित्त का मतलब होता है प्रकाश। और तीसरी बात बड़ी विचित्र कही, आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा कैसे हैं? जिनकी हम लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, वो भगवान सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। वो भगवान करते क्या है? विश्व को उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं। तीनों प्रकार के तापों को मिटाते हैं। तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जो जन्म लेकर के संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर चले गए, ऐसे भगवान सुखदेव को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। हम सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ठीक इसी प्रकार से नैमिषारण्य में 88,000 संत जन बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए। शौनकाद ऋषि बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? शौनकाद ऋषि उनका नाम है। वे ऋषि बड़ी लंबी उम्र वाले हैं, कोई 1000 वर्ष के, कोई लाख वर्ष के।
आज उन ऋषियों की मंडली के बीच में एक युवा संत आया जिनको सूत जी कहते हैं। जैसे ही सूत जी महाराज आए, ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, सूत जी अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सार मम कर्णरसाय। हे सूत जी, मानव के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हो। इसलिए आप ऐसी कथा सुनाइए, कथा को श्रवण करके हमारे भीतर के अंधकार दूर हो जाए। क्योंकि आपके भीतर जो ज्ञान का प्रकाश है वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर के गोविंद की प्राप्ति हो जाए। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। आवाज तो आई नहीं, जोर से बोलो राधे राधे। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी जो परम पवित्र पावन बनाने वाले हो, और ऐसी कथा जो गोविंद से मिलाने वाली हो, जो कन्हैया का दर्शन करा दे, ऐसी कथा सुनिए। श्रेयसां यद् भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णः प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसी कोई उपाय बताइए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ऐसी कथा तो भागवत की ही कथा है। बोलो राधे राधे। कन्हैया को प्राप्त कराने के लिए भागवत की ही कथा है, और ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है, देव दुर्लभ कथा है, बहुत दुर्लभ है। देव दुर्लभ है। जब देवताओं को दुर्लभ है तो हम लोगों को कैसे प्राप्त हो जाते हैं। जो चीज देवताओं को दुर्लभ है, वो चीज हमको कैसे प्राप्त हो जाती है। देवताओं को एक चीज और दुर्लभ है, मनुष्य का तन मिलना देवताओं को दुर्लभ है। देवता लोग चाहते हैं कि हम भी मनुष्य बन जाएं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य की कथा, और देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य का जन्म और भागवत की कथा। राधे राधे। मनुष्य का तन मिलना देवताओं को दुर्लभ है, और भगवान की कथा देवताओं को दुर्लभ है। और हम लोगों को मनुष्य का तन मिला हुआ है, तो हम लोग बड़े भागे हुए कि नहीं।
जो चीज देवताओं को नहीं मिला है वो हम लोगों को मिला है, तो हम लोग बड़े भागी हैं कि नहीं? इसलिए बढ़े भाग मानुष तन पावा। और भगवान की कथा भी देवताओं को दुर्लभ है, तो हम लोगों को कैसे प्राप्त हो गई? भगवान जब कृपा किए, जब अति कृपा किए, तब जाकर के हम सभी लोगों को ये कथा प्राप्त हो गई भगवान की। ऐसी दुर्लभ कथा, जिस कथा को भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे थे, ये वही कथा है जिस कथा को भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे थे। देवताओं को पता चला, देवता लोग आए, स्वर्ग का अमृत लेकर के आए और भगवान सुखदेव से बोले कि हम लोग अदला बदली कर लेते हैं। अदला बदली मतलब समझते हैं ना आप लोग? जो हमारे पास है वो आप ले लीजिए, जो आपके पास है वो हमको दे दीजिए। अदला बदली। भगवान सुखदेव ने कहा अदला बदली, अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होता है। बोलो राधे राधे। अब कोई आदमी बोले कि ये 200 रुपये का नोट आप रख लीजिए और 500 रुपये के हमको दे दीजिए, कौन मूर्ख बदलेगा? बोलो राधे राधे। अदला बदली करने जाए, बोले 200 रुपये का नोट आप रख लो और 500 रुपये की नोट हमको दे दो, तो वो कहेगा अच्छा आप ही समझदार हो, आप ही होशियार हो, हमको क्या मूर्ख समझते हो? अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होता है, जिसकी कीमत बराबर हो। आप 500 रुपये की नोट लेकर के जाओ, दुकानदार से बोले कि 100 रुपये की 5 नोट दे दो, तो वो तो दे देगा। पर आप 500 रुपये की नोट ले जाओ और बोलो हमको 600 रुपये दे दो, तो कहाँ से वो देगा? देवता लोग अमृत कलश लेकर के गए भगवान सुखदेव के पास में, बोले आपके पास भागवत कथा रूपी अमृत है और हम लोगों के पास स्वर्ग का अमृत है, तो हम लोग अदला बदली कर लें। अरे भैया आपके पास भी अमृत है और हमारे पास भी अमृत है, भगवान सुखदेव ने कहा आप लोगों के पास स्वर्ग का अमृत है और हमारे पास भागवत कथा रूपी अमृत है। आपके पास जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है और हमारे पास जो अमृत है ये मणि है, मणि। और कोई कांच का टुकड़ा लेकर के आए, बोले ये कांच का टुकड़ा ले लीजिए और मणि हमको दे दीजिए, तो कौन देगा? क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचो क्व मणिर महान। कहाँ ये भागवत कथा रूपी अमृत और कहाँ कांच का टुकड़ा स्वर्ग का अमृत? भगवान सुखदेव ने कहा ठगियाओं हम ही मिले हैं ठगने के लिए, चले जाओ यहाँ से, हम अदला बदली नहीं कर सकते। देवता लोग ब्रह्मा जी से शिकायत की, हम लोग इतनी कीमती वस्तु स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे, राजा परीक्षित को पिलाने के लिए भगवान सुखदेव डांट फटकार करके भगा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा देखते हैं भागवत कथा रूपी अमृत से मिलता क्या है, क्या फायदा होता है। 7 दिनों तक राजा परीक्षित कथा सुने,
7वें दिन परीक्षित के लिए ऊपर से विमान आया। परीक्षित विमान में बैठ करके बैकुंठ जाने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये विमान किसका है भाई? बोले राजा परीक्षित 7 दिन भागवत कथा सुने। बोले हो ऐसा भागवत में क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा हम खोलेंगे। ब्रह्मा जी इंद्र देवता सब तराजू लिए भागवत कथा को एक पल्ले पर रखा और दूसरे पल्ले पर स्वर्ग आदि दुनिया के संसाधनों को रखा। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तोला, जैसे ही तराजू में तोला नापा तो भागवत का पल्ला नीचे हो गया और समस्त संसाधनों का पल्ला ऊपर हो गया। बोले भागवत महापुराण की। ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवताओं ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये पोथी भी नहीं है, तो क्या है? बोले ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सूत जी कहते हैं वही कथा हम सुनाएंगे। भागवत कथा रूपी अमृत पिलाएंगे सबको। अमृत को आप लोगों ने देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो हमको भी दिखा देना। बोलो राधे राधे। हमने तो अमृत नहीं देखा कहीं। आप लोगों ने देखा हो तो बता देना और हमको भी अमृत दिखा देना। ऐसा कोई नहीं है जिसने अमृत को देखा हो। इसका मतलब अमृत नहीं होता होगा। अमृत नहीं होता होगा तभी तो हम लोग किसी ने अमृत नहीं देखा। ऐसी बात नहीं, अमृत होता है। तो फिर महाराज किसी ने नहीं देखा और आप भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे, तो आप झूठ बोल रहे हैं क्या? बोले झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अमृत को देखा नहीं जा सकता है, अमृत देखा नहीं जाता है, अमृत तो सुना जाता है। बोलो राधे राधे। अमृत को देखना नहीं, अमृत को सुनना चाहिए। तो अमृत क्या है जिसको सुनना चाहिए? बोले भागवत कथा, यही अमृत है और इसी को सुना जाता है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो अमृत देखा नहीं जाता है, अमृत सुना जाता है, कानों से पिया जाता है। गोपियां कहती हैं कि तब कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। भगवान की कथा कली से ग्रस्त प्राणियों को छुड़ाने के लिए ये कथा है, यही अमृत है। तब कथा तब आपकी कथा अमृत का काम करती है, जिलाने का काम। सूत जी कहते हैं वही कथा हम सुनाएंगे जो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाए थे।
सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता करो भगवान। नारद जी आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा, सारी पृथ्वी पर हमने घूम करके देखा, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वर गया, जगन्नाथ, सब जगह गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। जब श्रीधाम वृंदावन में गया, एक युवती रो रही थी। मैंने पूछा, देवी आपके रोने का कारण क्या है? आपका परिचय क्या है? बोले, मैं भक्ति देवी, मेरा नाम है भक्ति देवी। मेरे दुख का कारण मेरे अपने ही दोनों पुत्र हैं। दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं और माँ जवान। मैं अभी जवान हूँ, मेरे बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, मैया मैं प्रयास करूंगा। नारद जी वेद का पाठ किए, वेदांत का पाठ किए, गीता पाठ मुहुर मुहुर। उसी समय आकाशवाणी हो गई, नारद जी तुम चाहते हो तो सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? संत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सुचको नूनम ज्ञान स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। भागवत की कथा को ही सत्कर्म कहा जाता है। बोलो राधे राधे। जब भागवत की कथा होगी तभी भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति होगी, ज्ञान वैराग्य वृत्ता का निवारण होगा। नारद जी ने कहा, तो आप ही लोग कथा कह दो ना। सनत कुमार आए हैं, भक्ति महारानी को, ज्ञान वैराग्य को बुलाया गया, बैठे हैं सब लोग। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, कोई पापी कथा सुन करके मुक्ति पा सकता है क्या? बोले, जीवन भर जिसने पाप किया हो, पाप करने के बाद मर गया हो, मरने के बाद भूत प्रेत बन गया हो, उसके नाम से भी भागवत कथा करवा दो, वह भी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाता है। बोलो राधे राधे। वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। देखो, ये मत सोचो कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल पाप नहीं करेंगे, तब ठाकुर जी का नाम लेंगे, तब ठाकुर जी की पूजा करेंगे, तो ना आप लोगों से झूठ छूटेगा, न भगवान की पूजा होगी। तो क्या करना है? बोले, भगवान की पूजा करना शुरू कर दो, झूठ अपने आप छूट जाएगा। पाप कर्म होना अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भगवान की कथा सुनो, भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम जपो, अपने आप शुद्ध पवित्र हो जाओगे। हाँ, और देखो, घर घर में गोपाल जी की सेवा होनी चाहिए, घर घर में ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। किनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है? सब लोग अपने अपने घर में गोपाल जी रखें, जैसे भी बने। रोटी, सूखी रोटी का भी भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी पा लेंगे। भगवान तो भाव के भोग हैं। और जिनको गोपाल जी चाहिए, जिनको गोपाल जी के वस्त्र चाहिए या श्रृंगार के सामान, तो हम वृंदावन से लेकर के आए हैं। वृंदावन से लेकर के आए हैं, जिनको चाहिए वो संपर्क कर लेंगे। आप लोगों को गोपाल जी वृंदावन से आए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनको पोशाक चाहिए या जो कुछ भी चाहिए। तो ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, जैसे भी बने। भागवत की कथा
भूत प्रेत के निमित्त भी करा दो, वो भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ऐसी कोई कथा है? बोले हाँ। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पति पत्नी है, बेटा नहीं है। आत्मदेव जी मरना चाहते थे, महात्मा जी ने फल दिया, ले जाके अपने पत्नी को खिला देना। पत्नी ले जाके गाय को खिला दी। पड़ोसन से बेटा लेकर के अपना बेटा बना लिया, गाय से भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गोकर्ण। और पड़ोसन से जो बेटा लिया उसका नाम रखा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान पंडित हुए, संत हुए। और धुंधकारी उतना ही बड़ा दुष्ट हुआ। एक भैया महान पंडित हुआ और दूसरा कुख्यात दुष्ट हुआ। पिताजी रो रहे हैं। ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही बढ़िया था। कुछ लोग बेटा नहीं है तो दुखी है। बहुत लोग हैं जिनको बेटा नहीं है। बहुत लोग हैं जिनको बेटी नहीं है। बहुत लोग हैं जिनको धन नहीं है। बहुत लोग हैं जिनको इतना धन है कि रात में नींद ही नहीं आती है। बोलो राधे राधे। बेटा बेटी से कोई सुखी नहीं है तो धन दौलत से कोई सुखी नहीं होता है। कौन सुखी है दुनिया में? दुनिया में सुखी वही है जो एकांत में बैठ करके हरि नाम लेता है। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। वही सुखी है जो भगवान का भजन करता है। आत्मदेव जी रो रहे हैं कि इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटा का ही था। ये बेटा घर में मांस बनाता है। देखो घर में कभी मांस नहीं पकाना चाहिए। जैसे घर में मांस पकता है उस घर की लक्ष्मी भाग जाती है, दरिद्र आ जाता है, वो लोग धीरे धीरे दरिद्र हो जाता है। इसलिए घर में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने बेटा को डांट रहे हैं तो ब्राह्मण पुत्र होकर के मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। पिताजी को डांटने लगा, हमको ज्ञान मत बांटिए, हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं। पिताजी कुछ नहीं बोले, रो रहे थे। आत्मदेव जी जब रोने लगे तो गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी भगवान का भजन करिए, घर परिवार से नाता तोड़िए और हरि का भजन करिए, उसी से सुख मिलेगा। आत्मदेव जी जंगल में चले गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी घर में अकेला पड़ गया, माँ को मारने लगा। माँ कुएं में गिर के मर गई। 5-5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। अंत में 5 वेश्याएं मिलकर के धुंधकारी को खाट में बांध करके जला करके मार दिया। प्रेत बन गया उसी महल में। जब गोकर्ण जी महाराज घूमते हुए आए, उनको पता चला मेरा भाई किसी घर में महल में प्रेत बन करके पड़ा है। अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया। 7 दिनों की कथा सुनी। 7 दिनों की कथा सुनकर के प्रेत आत्मा धुंधकारी वो तो वैकुंठ में जाने लगा। भैया को प्रणाम किया, भैया आपने बड़ी कृपा करी, हमको कथा सुना, अब तो मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ। जितने लोग वहां पर बैठे थे सब लोगों ने कहा कि कथा तो हम सबने सुनी है,
और विमान एक क्यों आया? बोले जितने भाव से धुंधकारी ने कथा सुनी है उतने भाव से जितने लोग बैठे थे वो लोग कथा नहीं सुने। फिर दोबारा कथा का आयोजन हुआ, सब लोगों ने कथा सुनी और सबके लिए विमान आया। कथा का प्रसंग चल ही रहा था, भक्ति महारानी खड़ी हो गई, नाचने लगी, नृत्य करने लगी, कीर्तन चलने लगा, ज्ञान वैराग्य की वृत्ता का निवारण हुआ। और आइए हम लोग भी थोड़ा 2 मिनट मिल करके भगवान का संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण